हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कर्नाटक चुनाव और उसमें हम ये पड़ताल करेंगे कि मौजूदा बीजेपी सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा को पार्टी के अंदर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद से पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। आइए जानते हैं यहाँ भाजपा के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कैसे भाजपा इसका सामना करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस साल मई में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होना है। अब यहाँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सूबे में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है। राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। हाल ही में राहुल गांधी ने यहाँ 20 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल की इस यात्रा को काफ़ी समर्थन भी मिला था। यही कारण है कि भाजपा के लिए नए सिरे से यहाँ गढ़ बैठाना शुरू कर दिया है। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुँचे थे। भाजपा को पार्टी के अंदर की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री बदलने के बाद से ही पार्टी में आंतरिक कलह जारी है। दोस्तों, कर्नाटक के अंदर 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो नहीं था, लेकिन 104 सीटों पर जीत जरूर मिली थी। सरकार बनाने के लिए कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 है, क्योंकि कुल सीटों की संख्या 224 है। राज्य में कर्नाटक और कांग्रेस और जेडीएस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। हालांकि बाद में दोनों पार्टियों के कई विधायकों ने पाला बदल लिया। इन विधायकों की मदद से भाजपा ने सरकार बनाई। बीएस येदियुरप्पा राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2021 में भाजपा नेतृत्व ने उनकी जगह बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया। कहा जाता है कि बोम्मई को येदियुरप्पा की सलाह पर ही सीएम बनाया गया था। हालांकि उसके बाद से येदियुरप्पा जरूर धीरे धीरे साइड लाइन होते चले गए। कर्नाटक में येदियुरप्पा की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। खास तौर पर लिंगायत समुदाय में उन्हें काफ़ी पसंद किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष भी कर्नाटक से ताल्लुक़ रखते हैं। इस चुनाव में वह भी काफ़ी एक्टिव हैं। हालांकि बताया जाता है कि बीएल संतोष, बीएस येदियुरप्पा और बोम्मई के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा में 3 फ्रंट सामने हैं। इसके अलावा बोम्मई कैबिनेट के भी कुछ सीनियर मंत्री ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। इनका एक अलग मोर्चा बन चुका है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमने कर्नाटक भाजपा के एक बड़े नेता से बात की। उन्होंने कहा, मौजूदा समय कर्नाटक के अंदर सरकार और पार्टी दोनों ही कई चुनौतियों से जूझ रही हैं। हालांकि इनमें 4 जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो कार्यकर्ता, संगठन के बड़े नेता और संगठन सरकार में तालमेल की कमी है। दोस्तों, नंबर 1 चुनौती है सरकार से नाखुश हैं कार्यकर्ता। पिछले साल कर्नाटक के अंदर 2 हिंदूवादी युवा नेताओं की हत्या हो गई। इन मामलों में सरकार के रवैये पर सवाल हुए। इससे संघ से जुड़े दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता और युवा नेता नाराज चल रहे हैं। एबीवीपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और नेता सरकार से नाखुश हैं। ये लोग बोम्मई को सीएम पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी चुनौती है प्रदेश संगठन में कई गुटों का बनना। दोस्तों, बोम्मई के अलावा बीएस येदियुरप्पा, बीएस संतोष का भी अलग गुट प्रदेश में काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ कैबिनेट मंत्री भी हैं जो खुद को सीएम पद का मजबूत दावेदार मानते हैं। संगठन में कई गुट बनने से भी पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। आलम यह है कि एक गुट के समर्थक नेता दूसरे गुट के बुलावे पर बैठक तक में शामिल नहीं होते। यहाँ तक कि पार्टी के एक वरिष्ठ नेता खुद को सुपर सीएम मानकर चलते हैं। सीएम का कोई भी प्रोटोकॉल मानने से साफ इनकार कर देते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है संगठन और सरकार में तालमेल की कमी। ये भी एक बड़ी चुनौती है। आमतौर पर भाजपा को सरकार और संगठन के बीच तालमेल बनाए रखने के लिए जाना जाता है, लेकिन कर्नाटक में इसके उलट होता है। यहाँ सरकार और संगठन के बीच कोई तालमेल नहीं है। दोस्तों, नंबर 4 चुनौती है नेतृत्व की कमी। येदियुरप्पा के बाद अब पार्टी में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके नाम पर पूरी पार्टी एकजुट हो सके। कुल मिलाकर प्रदेश स्तर पर पार्टी में नेतृत्व की बड़ी कमी है। दोस्तों, कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 दिनों तक रही। इस यात्रा के बाद कर्नाटक कांग्रेस ने नारा दिया कि अब की बार कांग्रेस 150 पार। राहुल ने कर्नाटक के अंदर काफ़ी रणनीति तैयार की। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि कर्नाटक में यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंची। राहुल की यात्रा का रूट और सियासी समीकरण समझें तो ये यात्रा दक्षिण कर्नाटक से होकर गुजरी। यात्रा 7 जिलों की 7 संसदीय सीटों चामराजनगर, मैसूरू, मांड्या,
तुमकुर, चित्रदुर्ग, बेलारी और रायचूर से होकर गुजरी। इन 7 संसदीय इलाकों में करीब 21 विधानसभा सीटें आती हैं। दोस्तों, दक्षिणी कर्नाटक का ये पूरा हिस्सा बोक्कालिंगा समुदाय का गढ़ माना जाता है, जो मूल रूप से जेडीएस से जुड़ा है। ऐसे में जेडीएस का हिस्सा पाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी निगाहें लगाए बैठी हैं। खासकर मैसूर इलाके में पारंपरिक रूप से लड़ाई कांग्रेस और जेडीएस के बीच है। हालांकि यहाँ बीजेपी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह ज़्यादा सफल नहीं हो पा रही। इसे समझने के लिए हमने वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार सिंह से बात की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की स्थिति के बारे में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जानकारी है। यहाँ पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि येदियुरप्पा को मनाने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का राज्यपाल बनाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसे में बम्बई के जरिए ही बीएस येदियुरप्पा को मनाने की कोशिश होगी। बम्बई को भी बीएस येदियुरप्पा का खास माना जाता है। चुनाव में हिजाब, हलाल जैसे मुद्दे भी हावी रह सकते हैं। भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय नेता कहते हैं कर्नाटक में गुटबाजी को खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाल चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी खुद इस पर नज़र रखे हुए हैं। पीएम मोदी के इशारे पर ही केंद्रीय टीम ने एक अलग सर्वे करवाया और अब उसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर पार्टी बड़े फैसले ले सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।